मंदिर से नहीं, अस्पताल से लेकर आई हूँ। अस्पताल में किसने दिया? कौन देगा? दुर्घटना होने के बाद नैनी माँ के गले में पहना हुआ देवी माँ का सिक्का माँ के गले में चिपका हुआ था। जिसकी वजह से माँ के प्राण आखिरी सांस गिनते वक्त मौत के मुंह से बाहर निकला है, सोच सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन ही गले से ये धागा टूट गया। अरे फिर नैनी को किसने बचाया? तुमने। मैंने? ए जादूगर लड़की, हम चुपचाप सुन रहे हैं, इसलिए कहानियां मत बनाओ। विशालाक्षी, तुम क्या कहना चाहती हो? थोड़ा अच्छे से समझाओगी क्या प्लीज? आप लोग सवाल पूछिए, बताती हूँ। एक बात बताओ, ये देवी माँ का सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला? नैनी माँ का ही है ये। वो हॉस्पिटल में तुमको किसने बताया? कैसे गई थी बहना? माँ जिंदा रहने के लिए कोशिश करने से मैं नहीं जाऊंगी क्या? गई थी ठीक है, देवी माँ के सिक्के को तुम कैसे ले पाई? माँ को वहाँ से दूसरे अस्पताल में बदलते वक्त गले से ये धागा टूटकर गिर गया। लेकर आ गई, इतना ही। हाँ, नैनी को दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए हैं क्या? बेटर ट्रीटमेंट के लिए बहन को शिफ्ट करने वाले हैं, विक्रांत ने बताया था ना विशाल। कौन से हॉस्पिटल में? बताओ विक्रांत। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो माँ, बताओ। भाभी तो अभी हमारे साथ खड़ी हैं और इस वक्त ये सब सवाल करना जरूरी है क्या माँ? थोड़ा सोचो ना। मतलब इस माँ को तुम्हारी भाभी ही है मान रहे हैं ना छोटे पापा? मैं मान रहा हूँ। जबरदस्ती मनवा रही है ऐसे लग रहा है। नैनी बहू है, बाप रे बेचारी। ऐसा हुआ था क्या उसके साथ? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी, ये सोचकर क्या फायदा? अब नैनी थोड़े समय के लिए नॉर्मल रहती है, उसके बाद ही वो अपने आप को भूल जाती है शायद। पहले तो देवी माँ के सिक्के को बहन के गले में बांधो विशाल, तब तक बहन को संपूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे शायद। बांधो भतीजे। ये त्रिनेत्री मुझे लगता है मना कर देगी। नहीं करूंगी। माँ काली देवी जो भी कहती हैं, मैं बचपन से उसे मानती आई हूँ। बचपन से ही शांतिपुर में विशालाक्षी देवी माँ को ही मेरी दीदी पूजती है। मैं तो देवीपुर में महाकाली माँ की पूजा करती हूँ। देवीपुरम महाकाली, वहां जाने तक मेरा शक दूर नहीं होगा। बांधिए पापा। हाँ ठीक है बेटी। आप सब लोग ही अक्षत लीजिए, गले में बांधते वक्त डालिएगा। बाप रे, इस बात के लिए शर्म आ रही है।
देवीपुर से यहाँ आने की वजह से विशाल बाबू के हाथों से अपने गले में मंगलसूत्र पहनूंगी। ठीक से 3 गांठ बांधना पापा। फिर से शादी करेंगे? ऐसा ही सोचिए, अक्षर डालिए। अगर ये नैनी हुई तो अब से इसकी ही चलेगी शायद। जादूगर लड़की कुछ भी करवा रही है, संभल कर रही है जीजा जी। चाहे कोई कुछ भी कहे, नैनी के फिर से नॉर्मल होने तक अलग अलग बातें सुनने से बच नहीं सकते हैं। लेकिन ये ठीक होकर सही सलामत रहेगी तो काफी है। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम क्या अभी भी ऐसे बैठी हो? अब हो गया ना, चलो उठो। मुझे उठाना पड़ेगा ना। उठ नहीं सकती हो? बूढ़ी हो गई हो क्या? बूढ़ी तो नहीं हूँ, लेकिन अभी तो छोटी बच्ची के रूप में हूँ। मेरी माँ हाथ पकड़कर मुझे उठाएगी। महाकाली माँ, आपके हाथ को अपने हाथ से छूने के लिए आप मुझे सौभाग्य देंगी ना माँ? क्या हुआ माँ, ऐसे देख रही हो? तुम कब आई बेटा विशालाक्षी? साड़ी पहनकर, बिंदी लगाकर, गालों में चंदन लगाकर, बालों में फूल लगाकर, तुम्हारे नाम के मुताबिक ही साक्षात विशालाक्षी देवी माँ की तरह दिख रही हो तुम। थोड़ी देर पहले इस जादूगरनी लड़की को महाकाली बुला रही थी। महाकाली नहीं जेठ जी, दया दृष्टि से देखने वाली विशालाक्षी माँ। ये क्या भतीजे, क्या चल रहा है, सोच रहे हो? भाभी, बोलिए विक्रांत बाबू। ये क्या इतनी जल्दी जवाब दे रही हैं? अभी टाइम 10 बज रहा है। नॉर्मल बिहेव करने वाली बहन ऐसे कितने समय तक रहती है, देखना पड़ेगा। माँ, तुम्हारे गले में देवी माँ का सिक्का बांधे हैं पापा। बचपन से ही मेरे गले में है ना साहब जी ये लॉकेट। 4 दिन से मेरे गले में नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं क्या कीमती चीज गवा दी। बचपन में इस सिक्के को किसने बांधा था? दादाजी ने बांधा था सुमन। नाम? दादाजी ने बांधी थी ना सुमन, शंकर शास्त्री जी ने ना। करेक्ट ही तो बोल रही है ना? 1 मिनट ब्रो। ब्रो, अपना फोन देना जरा। अब ब्रो का फोन अनलॉक करने के लिए पिन क्या है यह बता सकती हो भाभी? विक्रांत बाबू के ओपन करने के बाद दोबारा आप चेंज कर लीजिए साहब जी। हाँ ठीक है। पहले नंबर बताओ। 010922। 1 सितंबर 2022, गायत्री बच्ची गानवी पुंडरीनाथ का जन्मदिन। ओपन हो गया। हे,
नैनी से चाहे कितने भी सवाल जवाब करने से वो सफल ही होगी, वो सही सही जवाब देगी। ऐसा करने से उसे तकलीफ होती है। अब ऐसे प्रयत्न करना छोड़ दो मुझे। काफी है या जानने के लिए और कुछ भी है? एनी डाउट? तिलोत्तमा माँ जी को और भी कुछ अनुमान है, शायद बता सकती है। विशाल तो नैनी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, तो उसने मोबाइल अनलॉक करने का नंबर नैनी को बताया होगा कल परसों। करेक्ट है। मेरे फोन का पिन नंबर बताओ। बेवकूफ कहीं के। हाँ, वाई? हाँ, मुझे ही नहीं पता है, फिर बहन को कैसे पता होगा? ओह, सही कह रही है भतीजे। आप लोग ज्यादा मत सोचिए, मैं नैनी ही हूँ, विशाल साहब जी की बीवी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा पैदा हुए। अगर इतनी क्लियरिटी है भाभी, तो आप थोड़ी देर बाद क्यों कहती हैं कि आप नैनी नहीं त्रिनेत्री हैं? बोलिए ना भाभी। तब पता नहीं होता है, अभी पता होने से भी क्या बोलना है पता नहीं। समझ में नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नैनी माँ की परिस्थिति वैसे है। माँ, तुम्हारे सर पर अक्षर डाली हूँ, थोड़ा चावल पकाकर मेरा भूख मिटाओ माँ। अरे ये क्या कह रही हो बेटा तुम? आओ चलो। हाँ। मम्मी मम्मी मम्मी, तुम्हारे गहने चाहिए, जितने भी है ना सब दे दो। किस लिए? उसे ले जाकर बाहर कुएं में फेंक कर आता हूँ। पागल हो गए हो क्या? गहनों की कीमत आसमान छू रही है, कुएं में जाकर अपने गहने फेंक दो, ऐसा कह रहे हो तुम? अरे जो किसी काम का नहीं, तुम उसे पहन करके क्या करोगी मम्मी? ए बेवकूफ बेटे, बिना काम किए तुम्हारे जैसे लोग ही मुसीबत आने पर गहनों से काम चलाते हैं। गहने गिरवी रखकर अपनी जिंदगी बिता सकते हो। अरे पैसों का क्या करोगी मम्मी? मैजिक करना चाहिए। तुम्हारे गहनों से हो पाएगा क्या? नहीं ना। और वही नैनी ने जो गले में पहना है देवी माँ के सिक्के का धागा, उसे विशाल ब्रदर के बांधते ही देखा ना कि नैनी फिर से नॉर्मल हो गई, और उसके बाद कितने अच्छे से स्माइल कर रही थी। सच कह रहे हो? मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था बेटा। अरे तुम ऐसी चीजें ऑब्जर्व क्यों नहीं करती मम्मी? हर चीज के पीछे कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ रहता है। सही कह रहे हो, लेकिन उस धागे को बांधते ही नैनी नॉर्मल हो गई, ऐसा कह रहे हो? यस मम्मी। अरे उस धागे का, नैनी का और उस जादूगरनी लड़की का कुछ न कुछ संबंध जरूर होगा मम्मी। सोचने वाली बात तो है वल्लभ। हाँ, एक और बात मम्मी। अरे उस देवी माँ के सिक्के को विशालाक्षी अस्पताल से लेकर आई है, बता रही थी ना, लेकिन वो वहाँ क्यों गई थी? एक्सीडेंट हुआ है, इस बात को प्रेस वालों से भी तो छुपा कर रखा था ना। सही कहा है, घर में आने के बाद भी उसी समय पता चला है जैसे वो विशालाक्षी बिल्कुल भी घबराई नहीं, बहुत कूल तरीके से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। इस हिसाब से हमें क्या समझ में आता है? नैनी विशालाक्षी इससे पहले भी बाहर एक दूसरे से मिलकर घर में आए हैं, ये सोच रही हूँ मैं। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा हूँ मम्मी। ये दोनों मिलकर मुझे लग रहा है हमें बकरा बना रहे हैं। ऐसा करेंगे तो उन्हें चोट पहुंचेगी। एक धोखा देना चाहती है तो दूसरी जादू करना चाहती है। मैं इनकी चाल को बेकार कर दूंगी वल्लभ।
नैनी, अभी तो नैनी की जैसी हो। ऐसे क्यों कह रहे हैं साहब जी? मैं नैनी ही हूँ। हाँ, हे भगवान, देख रही हो गायत्री, तुम्हारे चाचा जी, चाची, बड़े पापा, ये सब माँ ही नहीं है कहकर कंफ्यूज करने से मैं भी ऐसा ही समझने लगा था। आप जल्दबाजी कर सकते हैं, लेकिन गायत्री बच्ची बिना गलती किए मुझे हमेशा पहचान लेगी साहब जी। माँ और बेटी के बीच यही तो अटूट बंधन है। नैनी, मैंने जो मंगलसूत्र बांधा था उससे भी ज्यादा ये गले में पहनाया धागा सुंदर लग रहा है। इसे भी आपने ही बांधा है, इसलिए दोनों के बीच तुलना नहीं कर सकते। हाँ, तुलना करना है या सच जानना है समझ में नहीं आ रहा है नैनी। किस लिए साहब जी? तुम्हारे हाफ साड़ी से फुल साड़ी में आने से भी मैं कुछ ज्यादा सोचने लगा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद, मेरे घर में आने के बाद, मेरे गले में देवी माँ का ये सिक्का नहीं था, लेकिन आज फिर से विशालाक्षी ने ये धागा बंधवाया ताकि हम दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा अटूट रहे साहब जी। इस धागे को बांधने के बाद अभी तुम नैनी नहीं हो, ये बात भूल नहीं जाओगी तो अच्छा होगा। मुश्किल है। ये क्या नैनी, मतलब तुम ही अपने आप को भूल जाओगी, ये तुम कैसे कह रही हो? ऐसे ही बोल रही थी साहब जी। वैसे मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि आप तो हमेशा याद रखेंगे ना। क्या याद रहता है पता नहीं, पर मैं त्रिनेत्री हूँ, आपसे शादी करने के लिए आई हूँ, ऐसा कहती रहती हो। त्रिनेत्री आपको पसंद करती थी क्या? कब देखा आपने साहब जी? अब ऐसे क्यों पूछ रही हो नैनी? त्रिनेत्री मतलब तुम ही हो ना? मैं ही तो हूँ। हेलो मैडम, तुम कंफ्यूज होकर मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। देख रही हो ना माँ, तुम्हारी बहू भी मेरे साथ खेल खेलना चाहती है। साहब जी, आप देवीपुर गए थे ना, वहां पर आप किसी से मिले थे? किसी से मतलब? कोई लड़की आपसे बात करने आई थी क्या? नो। नहीं। आखिर कौन लड़की मुझसे बात करेगी नैनी? फिर त्रिनेत्री क्यों पसंद करती है इन्हें? नैनी, यहीं पर हो या फिर देवीपुर चली गई? हाँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की को नहीं देखता हूँ, तुम्हें पता है ना। आप नहीं देखेंगे, लेकिन आपको देखेंगे ना। किससे मिला ये क्यों पूछ रही है नैनी? मेरी भाभी माँ के गले से देवी माँ का सिक्का जो निकाल कर दिया था ना, उसे एक बार चेक करिए ना, या ले आइए, मैं चेक करता हूँ। क्या अभी नहीं? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, भेज दीजिए। विक्रांत जी, उस देवी माँ के सिक्के को नया धागा बांधकर विशाल जीजाजी के हाथों बांधने के लिए बोला था ना उस जादूगर लड़की विशालाक्षी ने। बंधवाई थी सुमन, ये मैं समझ गया, लेकिन वो इसको लेकर कैसे आई थी ये पूछ रहा हूँ। नैनी दीदी को माँ बुलाती है ना वो। मेरी माँ के गले में पहनाया हुआ देवी माँ के सिक्के को निकालकर मुझे देंगे क्या प्लीज बोलने पर दे दिया होगा। वो सोने का गहना होता तो वो भी नहीं दिया होता। अगर दे भी दिया होता तो लड़की के हाथ लगने से हमें नहीं दिया होता। तुम्हें असलियत पता नहीं है सुमन, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। वो क्या है बताइए तो। नैनी भाभी के गले में वो जो लॉकेट था वो नर्स ने निकाल कर लॉकर में डाल दिया था और उसमें ताला भी लगा दिया था। तो फिर इसका मतलब हुआ कि उसे विशालाक्षी तो क्या कोई भी नहीं निकाल सकता है। तो फिर कोई पूजा सामग्री लेते वक्त 5 या 10 रुपए देकर अस्पताल से लेकर आई हूँ झूठ बोलकर विशाल जीजाजी के सामने महान बन गई वो चालाक जादूगर लड़की। अब मैं पूरी बात बताऊं क्या? और क्या कहना चाहते हैं? लॉकर का ताला जब ओपन किया गया था तो वो जो लॉकेट दिख रहा था वो भाभी का लॉकेट से मैच नहीं हुआ।
अब तुम्हें पता चला विशालाक्षी का पावर कितना है? पावर नहीं है, माया कर रही है वो। मेरे अलमारी में रखे हुए गहनों को भी ताला खोले बिना ले सकती है। विशालाक्षी कहीं नहीं गई है तो फिर घबरा क्यों रही हो? माया करके लॉकर खोलकर दीवार के उस पार फेंककर चुपचाप यहाँ से गायब हो गई तो किससे पूछेंगे? ऐसा है क्या? हाँ है। विशालाक्षी की सोच वैसी नहीं है सुमन। किससे पता होगा जी। एक बार चेक कर लेने से हमारे लिए अच्छा है। हमारी चीज हमारे पास रहनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लॉकेट की जरूरत थी इसीलिए वो लॉकेट लाकर भाभी को दी है। चुराने की आदत नहीं है उनकी। और तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ सुमन, समझी? आप सब पर अंधे की तरह विश्वास करते हैं सिवाय मेरे। एक हफ्ते से किस पर भरोसा करना है किस पर नहीं करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली अब जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ सुमन। वो जादूगर लड़की आपसे सवाल कर रही थी तो आप थोड़ा घबराए हुए नजर आ रहे थे, ऐसा क्यों? अरे मेरा फोन आ रहा है, मैं बात करता हूँ। हेलो। रिंग भी नहीं सुनाई दी और फोन आया है कहकर क्यों चले गई है? क्या कर रही हो बहन? मैं लिख रही हूँ दीदी। पाउडर या क्रीम? कागज के टुकड़ों पर लिख रही हूँ। वही। क्या लिख रही हो बता सकती हो ना? तुम्हारे पेन और पेपर पकड़ने से नहीं, लिखने से भी मुझे पता चल जाएगा ना। थोड़ी देर के बाद इन्हें याद नहीं रहेगा, इसलिए माँ पहले ही लिख रही है। ओह, आई सी। गुड, कीप इट अप। हे, अरे भूल जाएगी ये कह रही है। क्यों याद नहीं रहेगा ये पूछना चाहिए ना। भूलते आप होंगे। हे, बहन को क्या होगा, इतनी अच्छी जो लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हासिनी, नैनी क्यों याद नहीं रख पाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि नैनी खुद को भूल गई है तो ये त्रिनेत्री है ये कैसे याद रख पा रही है। अरे वाह, यही असली सवाल है। हाँ ना ब्रो, भाभी को आपने भी नहीं पूछा क्या? क्या पूछना है? घर का काम हो या ऑफिस का काम, 1 घंटे में सब कुछ खत्म कर दिया नैनी ने। इतनी परफेक्ट है तो फिर से कुरेद कुरेद कर क्यों पूछना है? ये भी पॉइंट है। क्या पॉइंट है? वैसे वो क्या भूलने वाली है, एक बार देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या नैनी? किस लिए सासू माँ? आपके साथ खेलने का सोच रही हूँ मैं। रुलाने के लिए सोचने वाले का मजाक बनकर रह जाएंगे, ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो इस कागज पर क्या लिख रही है, इसे पढ़ने बोलिए। सुमन, मेरे ऐसे लिखने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? तुम कुछ मेरे बारे में तो नहीं लिख रही हो ना? माँ ने क्या लिखा है देखिए। ये इनके लिए जरूरी नहीं है विशालाक्षी। आपके ऐसा कहने से आखिर वो क्या है ये जानने की उत्सुकता हो रही है। दिखाओ बहू, मैं पढ़ दूं क्या? बिना फिक्र किए दे दो माँ। इसके लिए क्यों हिचकिचा रही हो बहू? लाओ दो मुझे। फूफा जी मुझे भी एक दो। मुझे भी दीजिए फूफा जी। ऐसे कैसे दे दूं? ये क्या हॉस्पिटल का कागज है बांटने के लिए? भतीजे टेक इट। ये लो सुमन बहू, तुम भी ले लो। भतीजे तुम भी ले लो। भतीजे तुम भी ले लो। हासनी बहू ये लो। नहीं, ये क्या है? ऐसे क्यों लिखा है? इसीलिए देखने के लिए मना कर रही थी। गानवी को सर्दी की दवा देनी है 4 बजे।
साहब जी, अकाउंटेंट आनंद राव 5 बजे फोन करके बात करने के लिए कह रहे थे। मेरा नाम नैनी है। मैं विशाल साहब जी की पत्नी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी गायत्री और छोटी बेटी गानवी। मुझे त्रिनेत्री बोलने से त्रिनैनी बोलने तक दोनों बार मुस्कुराते हुए जवाब देना है। नाराज मत होना। नौकर के बच्चे के स्कूल के फीस के लिए 30,000 कल सुबह ही दे देना, ये लिखा हुआ है। मोती फूफा जी की शराब की बोतल छुपा कर रखी है, बुआ जी को बताना है। ओ, बोतल दूर को मिल गई है क्या? आपके हाथ में कागज है, उसमें क्या लिखा है देखिए पापा। जितनी बार मौका मिले गायत्री बच्ची को गोद में उठाने का टाइम हो रहा है। ये सब याद रखने के लिए बहुत अच्छे से लिखी है माँ। भूल जाऊंगी इसलिए। आपको तो भूलने की आदत नहीं है ना भाभी? क्या उम्र हो गई है तुम्हारी? बचपन में जो दादाजी ने वेद पाठ पढ़ाया था तुम्हें याद नहीं है? ओके ठीक है, टाइम हो रहा है, क्यों लिखा है नैनी? टाइम वेस्ट किए बिना बैलेंस करने के लिए सासू माँ। ये सब भूल जाओगी तो क्या होगा? फिर से क्यों अनजान बनकर बातें करती हूँ कहकर आप लोग सवाल करेंगे ना दीदी। पूछने से तुम नाराज हो जाओगी क्या? मुस्कुराते हुए जवाब देना है इसलिए बस ये लिख रही हूँ। ओह, इतना जरूरी क्यों है बहू? वैसे तुम्हारे सब कुछ भूलने का कारण क्या है? फिर से तुम्हें याद करके बोलने के लिए सपोर्ट करने वाली शक्ति कौन सी है? बेटी विशालाक्षी, तुम ही बताओ बेटी, नैनी ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? माँ त्रिनेत्री जब रहती है, महाकाली देवी माँ नैनी के रूप में रहते वक्त विशालाक्षी देवी माँ ही कारण है पापा। देवी माँ ही कारण है क्या? हाँ, जिसकी जो मर्जी थी वो मांगकर, वो उनके जैसा ना आकर दूसरे के जैसे आकर, यही वही है। ये जो है वो नहीं है, वो है जो ये नहीं है, ये है जो वो नहीं है। क्या क्या क्या? तुम भी मैंने जैसा कहा है वैसा ही कह रही हो ना विशालाक्षी? जैसे किसी को समझ में ना आए। विशालाक्षी जो कह रही है वो सच है दीदी। वो सच हमें भी समझ आए ऐसे साफ साफ अक्षरों में बताओ। मैं बता नहीं सकती। कुछ भी बताना मुश्किल है ऐसा कहती है। उसके बाद जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रही हो तो हमसे कहती है कि मुझे परेशान मत कीजिए। What is this मम्मी? ये कागज पहले मुझे दो तुम। सुमन, विक्रांत, पवन मूर्ति, दे दो। ए हासिनी दो। आप इसे देखकर कॉपी करेंगी क्या सासू माँ? छोटे बच्चों की तरह ये नैनी खेल खेल रही है और तुम लोगों को मजाक लग रहा है, इसलिए मैं इनके टुकड़े करके फेंक देती हूँ। सासू माँ नहीं, अरे माँ! सासू माँ क्या कर रही हैं आप? 1 बजने वाला है सासू माँ, क्या कर रही हैं आप? सासू माँ हाँ तो फाड़ना नहीं चाहिए क्या? ऐसा क्यों करना चाहिए भैया? ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा? दिल को खुशी मिली है। अच्छा,
पवन मूर्ति। और नहीं तो क्या भाभी, नैनी अचानक से खुद ही सारी बातें भूल जाती है, इसीलिए ऐसा लिख कर रखी है। कुछ भी होगा तो हमें डायरेक्टली बताने के लिए कहना। आप भी नहीं करेंगी और दूसरों को भी नहीं करने देंगी। कुछ भी करने से उसके अनुसार प्रतिफल को अनुभव किया जा सकता है, याद रखिएगा आप। पापा, चलती हूँ। ठीक है बेटी। माँ महाकाली। आप इतनी जल्दी जा रही हैं? उसे काम है तो उसे जाने दो ना नैनी। नैनी नहीं, त्रिनैनी। समझ गई बहन, तुम नैनी बनकर सिर्फ 3 घंटों के लिए ही रहती हो। कब ऐसे रहती हो पता नहीं, उसे जानना होगा क्यों ऐसे हो रहा है, पता लगाना होगा। हाँ, तुम त्रिनेत्री हो तो जादूगर लड़की महाकाली है, ये सही है। तुम दोनों अपना नाम बदलकर हमें पागल बना रहे हो क्या? महाकाली को जाने से रोको। बिल्कुल करेक्ट। महाकाली माँ पर हाथ रखने वाला मर्द पैदा नहीं हुआ है अभी तक, पैदा नहीं हुआ है। अरे नैनी, अरे आप ठीक से जाइए माँ। इस बार मेरे पास तुम्हें ही आना होगा माँ। तुम्हारी हालत जिसने की है इस बारे में पता होना चाहिए। चलती हूँ। मैंने दीदी के साथ क्या किया है? नैनी का ऐसा होने के पीछे किसी का हाथ होगा कह रही है। वो कौन है पता लगा सकते हैं, ऐसा विशालाक्षी ने कहा है ब्रो। वो कौन है जिसका हमें पता नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ क्या? नैनी, त्रिनेत्री, ऐसे चौंक कर क्यों देख रही हो नैनी? त्रिनेत्री नाम से आप क्यों बुला रहे हैं साहब जी? हाँ, नैनी बुलाने पर तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए ऐसे बुलाया। मुझे सुनाई नहीं दिया था। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मतलब तुम कुछ तो सोच रही हो। काम कर रही हूँ ना। वो भी सोचकर। क्या चाहिए? मुझे क्यों नहीं बता रही हो? बताना होगा। किस बारे में? तुम्हारे मन में जो भी बात है, अलग अलग सवालों के रूप में। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं साहब जी? तुम्हारे बारे में सोचने से ही ऐसा सोचना पड़ रहा है। खास बातों को तुम भूल जाती हो, कहने पर मुझे बताओगी तो मैं वो काम कर दूंगा नैनी। तुम कागज पे लिख के सबके सामने क्यों मजाक बना रही हो खुद का? ये मेरा परिवार है साहब जी, लोग हंसेंगे ये सोचकर। मेरे हिचकिचाहट से कैसे चलेगा साहब जी? ऑलराइट, विशालाक्षी, तुम्हारे त्रिनेत्री बनने का कारण महाकाली देवी माँ है, ऐसा क्यों बोल रही थी, जान सकता हूँ?
देवी माँ की पूजा करती हूँ इसलिए। तुम जिसे मानती हो वो विशालाक्षी देवी माँ है ना? माँओं की माँ, लाखों नाम है इनके, किसी भी नाम से बुला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंफ्यूजन में देवी माँ के नाम भी अलग लग रहे हैं मुझे। कैसे? देवीपुर अलग है और शांतिपुर अलग है। यहाँ महाकाली देवी माँ और विशालाक्षी देवी माँ, त्रिनेत्री अलग है, त्रिनैनी अलग है। मेरा दिल ऐसा कह रहा है। सच है साहब जी, आपका दिल आपको सही रास्ता ही दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई पता नहीं कर पा रहे हैं। एक और डाउट है। आज के दिन आप प्यार से मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही डाउट दिखा रहे हैं साहब जी। तुम्हारे ऊपर प्यार की वजह से ही बिना डाउट किए सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ नैनी। तो फिर पूछिए, मुझे जो चाहिए वो आपका प्यार है। इस बार तुम्हें ही मेरे पास आना होगा, ऐसा विशालाक्षी ने कहा। पर कहाँ जाने के लिए कहा? देवी माँ के पास जाने के लिए शायद। कौन सी माँ? इस जगत की पालन करने वाली देवी माँ के पास। विशालाक्षी अपने पास आने के लिए कह रही थी ना? ऐसा कह रही थी? तुम्हें याद नहीं है क्या नैनी? ये सही है। अब तक मैं जो भी पूछ रहा था तुम इतनी जल्दी भूलती जा रही हो क्या? याद है, लेकिन आपने अकाउंटेंट से बहुत पहले बात की होगी ना? ऑफिस की बातें याद रहती हैं तुम्हें, लेकिन घर वालों की बातों को भूल रही हो तुम। वो भी गायत्री बच्ची को उठा रखा है इसलिए बोल पा रही हूँ। इस कागज के टुकड़े को सामने रखकर क्यों बैठी हो सुमन? अरे ये कोई मामूली कागज नहीं है जी, विल पेपर्स हैं। और इससे तुम्हें क्या काम है? इसमें कुछ कोई कागज का टुकड़ा मिलता है या नहीं ढूंढ रही हूँ। कौन सा टुकड़ा? मेरी नैनी दीदी को याद आने पर क्या काम करना है ये कागज के टुकड़ों पर लिख रही थी ना। अच्छा। हाँ, ऐसे कितने कागज पर लिख कर रखा है, कहाँ कहाँ रखा है। नगद, गहने, सेल्फ चेक्स, ऐसी कितनी मूल्यवान चीजें भी बिना भूले कागज के टुकड़ों पर जरूर लिखी होगी उसने। अगर अच्छी किस्मत हुई तो एक कागज का टुकड़ा भी मिल गया तो काफी है। कितनी चिल्लर बुद्धि है तुम्हारी सुमन। भाभी के लिखे हुए टुकड़े में जायदाद से कुछ जुड़ा हुआ हो ये सोचकर तुम कागज के टुकड़े को रखी हो। ये तुम्हारी चोरी की नीयत कब खत्म होगी सुमन, जरा बताना। चुराना ही गलत है। चुराने के बाद भी दूसरे इंसान को पता नहीं चला तो टैलेंट होता है ना। तुम्हारी ऐसी नीयत की कौन तारीफ करता है सुमन? मैं तो नहीं करता। अरे इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? किसे पता, किसी कागज के टुकड़ों में सुमन सुखी जिंदगी जीनी चाहिए लिखा होगा शायद। ऐसा मेरी मत दीदी सोचो सुमन, एक कागज के टुकड़े पर कुछ नहीं लिखा होता। इतना बड़ा जो फाइल होता है ना, या फिर जो बॉन्ड पेपर होती है ना, उसमें लिखा होता है। इतना समझदार होने पर मेरी दीदी गलती नहीं करेगी। अभी तो जल्दबाजी करने से भी फायदा होगा। वही ऐसे लिखी है ना, कहकर जितना चाहे उतना निचोड़ सकते हैं। जाकर उलूचू के कपड़े धो लो, तुम सुबह से ऐसे ही पड़े हुए हैं। नौकरानी नहीं आई तो काफी ही है। बच्ची के कपड़े धो, कुकर जाकर धो, ये सब फालतू की काम ही बोलेंगे। अरे नहीं तो कम से कम भाभी की मदद कर दो। ये काम करने से क्या फायदा मिलेगा मुझे? तुम सोच रही हो कि एक कागज के टुकड़े से तुम्हें पूरी संपत्ति मिल जाएगी, तो गलत सोच रही हो तुम सुमन। मेरे बताने के बाद भी आप कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब एक टुकड़ा भी हाथ न लग पाए जैसे जरूर करेंगे आप। आपकी समझदारी के बारे में मुझे पता नहीं है क्या? भाभी सही सलामत रहनी चाहिए, पत्नी जिंदा रहनी चाहिए, सिर्फ नाम के और समाज के खातिर ही ना। तुम्हारी जैसी सोच है ना, इस सोसाइटी के लिए तुम एक बहुत बड़ा अभिशाप हो। उसके बाद मुझे मार डालेंगे क्या? आप पे भरोसा करने से मेरा भला नहीं हुआ है आज तक। अरे अरे, ये कागज तो लेकर जाओ तुम। इतनी बातें सुनने के बाद इनका क्या करूंगी मैं? फेंक दीजिए।
हो गया क्या? कॉफी का स्वाद लेने दीजिए बुआ जी। हर चीज को पॉजिटिवली देखती हो ना तुम हास? हमारे अलावा। ऐसे मत कहिए जेठ जी, आपके साथ आने से शायद मुझे भी गलत समझ बैठेंगी हासनी दीदी। हासिनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम तो नैनी से हो रही है। सुबह ही महाभारत की शुरुआत करने के लिए आते हैं लगता है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं विशाल, मेरी गोद भराई करेंगे कह रहे थे। हास कुछ आइडियाज देगी कह रही थी। उससे पहले ही भाभी के आने से खिटपिट स्टार्ट हो गई। बुआ जी, गोद भराई जरूरी है क्या? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ये इंसान नहीं है क्या? तुम रुको सुमन, अब तुम्हें शक पैदा करने की जरूरत नहीं है। किस लिए मना कर रहा है? मैं क्यों मना कर रहा हूँ थोड़ा समझो ब्रो। अब तक हमने घर में बहुत बड़े बड़े फंक्शंस किए हैं। नैनी की वजह से ही कह रहे हो क्या? ऐसे क्यों कह रही हो माँ? पूजा करना है तो, फंक्शन करना है तो उसकी वजह से पूरा हो पाएगा। पॉजिटिवली कह सकती हो ना। ये थोड़ी देर पहले ही कह रही थी ना विशाल, नेगेटिव पीपल हैं। ब्रो, इंस्पेक्टर जी आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो विशाल जी। बिना खबर दिए ही आए हैं शायद। नो, आपके बेटे द्वारा दी गई कंप्लेन के काम से ही आया हूँ। कंप्लेंट किया? हे, किसके नाम पर किया है? मम्मी देख रही हो ना, तुम्हारे छोटे बेटे ने तुम्हारे नाम पर कंप्लेंट किया है। शट अप। मैंने क्या गलती की है? नहीं करती तो क्यों कहेंगे आपके बड़े बेटे? इसे तो दिमाग ही नहीं है बिल्कुल, बिना सोचे समझे कुछ भी बातें करता रहता है। आप ही बताइए, कंप्लेंट से क्या मतलब है? बताता हूँ, कुछ खास इंसान भी आ गए तो। यहाँ इतने सारे लोग हैं फिर भी हमें पराये के जैसे देख रहे हैं इंस्पेक्टर। अरे इंस्पेक्टर जी आपके रिश्तेदार हैं क्या बुआ जी? नहीं तो। फिर मुंह बंद करके रह सकती हैं ना, ज्यादा बात करेंगे तो जीप चढ़ा देंगे। अरे बाप रे, पहले ही मेरी गोद भराई भी है। अरे वो खास इंसान कौन है? हाँ, और कौन है? पुलिस भैया कहती है ना मेरी दीदी। आपको ज्यादा देर तक इंतजार ना करवा के आ गई है मेरी दीदी। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? चंद्रशेखर जी कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए आए हैं बहन। वो कौन है? हाँ, हो गई। शायद मेरी गोद भराई इस हफ्ते भी नहीं होगी। अरे तुम रुको बुआ। नहीं, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर जी आए हैं ना। हाँ, नमस्ते। आपके कोई खास जान पहचान वाले हैं? बेचारे इंस्पेक्टर साहब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है शायद। कितने केसेस देखे होंगे, लेकिन ऐसा विचित्र केस आपको आज तक कभी नहीं मिला होगा। कोई बात नहीं मैडम, किसी भी केस को मैं चैलेंज के रूप में लेता हूँ। मेरी दीदी आपको पहचान नहीं पाई है, फिर भी आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, आप लोग भले ही न समझ पाए हो, नैनी को इंस्पेक्टर जी समझ गए हैं। मैं तो अब तक इन सब बातों से कंफ्यूज ही हो रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। किस लिए?
ये मेरी भाभी है, इस बात का कोई सबूत नहीं है क्या? बताइए ना।